तो ये जो एक जगन्नाथ की स्टोरी है, जगन्नाथ जी के एक भक्त, उनका नाम था बलराम दास। उन्होंने स्वयं इसको देखा। मतलब ये जो हुआ, उन्होंने पर्सनली ऑब्जर्व करा, उन्होंने देखा। तो क्या देखा? ये बलराम दास एक बार भगवान जगन्नाथ के सिंह द्वार, मंदिर के बाहर सिंह द्वार, उसके बाहर टहल रहे थे, जप कर रहे थे भगवान का नाम। तो उन्होंने देखा कि मध्य रात्रि में सिंह द्वार खुला भगवान का, और उसमें से दो बालक निकले। और दोनों बालक जगन्नाथ मंदिर से बाहर आए, और बाहर मंदिर के सामने में कुटिया थी, उस कुटिया में गए। कुटिया के अंदर गए, थोड़ी देर कुटिया के अंदर रहे, फिर कुटिया से बाहर आए। और फिर वो दोनों फिर से सिंह द्वार से अंदर गए, और द्वार सिंह द्वार बंद हो गए। और तो ये बलराम दास ने ऐसा देखा लीला रात में। आश्चर्य होता है, कौन दो बालक इस तरह रात में भगवान के मंदिर से बाहर निकल के फिर मंदिर में चले गए। तो नेक्स्ट दिन उसने फिर देखा, उसी तरह नेक्स्ट दिन वो फिर से उसी समय वहां पे रहा। तो फिर से उसने वही देखा कि दो रात में जगन्नाथ मंदिर से दो व्यक्ति निकलते हैं। वो पास में कुटीर में जाते हैं, उसमें कुछ देर रहते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जगन्नाथ मंदिर में चले जाते हैं। और जब वो वापस जाते रहते हैं, तो दोनों पान खाते रहते हैं, पान खाते खाते जाते हैं। तो इस तरह उसने कुछ दिन देखा और ऑब्जर्व किया। और फिर उसने रिसर्च किया, फिर बोला कि जिस जगह में, जिस घर में वो जाते हैं, उस कुटिया में वो गए। और उनको पता चला कि ये एक प्रभु दास नाम के एक व्यक्ति का घर है। और वो वहाँ पे पान की दुकान है उसकी, वो पान बेचता है। और वो जगन्नाथ जी का एक बहुत अच्छा भक्त है, रोज वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाता है, और भगवान नाथ को बहुत कुछ भोग लगाता है। और क्योंकि इसकी पान की दुकान थी, और भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने जाता था, जगन्नाथ जी को बहुत कुछ भोग लगता है। इसके मन में इच्छा थी, रोज जगन्नाथ मंदिर जाता था, तो इसके मन में इच्छा थी कि मैं जगन्नाथ को पान खिलाऊंगा तो बहुत अच्छा होगा, जगन्नाथ को इतना कुछ भोग लग रहा है, लेकिन पान का भी अगर जगन्नाथ को भोग लगता तो बहुत अच्छा रहता। और तो रोज इस तरह वो सोचता था। लेकिन समझ गया, नहीं अब भगवान को इस तरह पान लगाएंगे कैसे, मैं कैसे पान लगा सकता हूँ, ये तो पूरी परंपरा चली आ रही है। अभी काम पान मेरी मेरी कौन सुनेगा यहाँ पे, तो मैं कौन बताने वाला हूँ। तो इस तरह वो बोला, इसका कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी उसके मन में इच्छा थी। और अपने मन मन में रोज जगन्नाथ को पान खिला देता था, जब दर्शन करने जाता था भगवान को ऑफर कुछ करके। तो गमती में तो सबको पान देता ही है दिन भर, तो जगन्नाथ जी को भी पान इस तरह भोग लगा देता था। तो इस तरह ये बलराम दास जी ने देखा कि ये प्रभु दास है और इसकी पान की दुकान है। और थोड़ा थोड़ा वो इंक्वायरी कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो एक बार ये बलराम दास और ये प्रभु दास से मिले, दोनों जगन्नाथ मंदिर में आपस में मिले। तो बलराम दास ने पूछा उनसे कि मैं रात में देखा तुम्हारे तुम्हारे कुटिया में रोज दो लोग आते हैं रात को, और इस तरह वो वापस जाते हैं, जाते वक्त तो पान खाते रहते हैं। कौन है वो, तुम जानते हो? उस प्रभु दास से पूछा। तो बोला, मैं भी नहीं जानता उन दो लोगों को, वो रोज आते हैं, और रोज वो पान खाने आते हैं मेरे पास। और दोनों देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात करते हैं। और मैं तो उनको देखता ही रह जाता हूँ, जब वो देखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उन दोनों से मिलके बात करके। और मैं थोड़ा जब बात करता हूँ, उनको पान खिलाता हूँ रोज, और वो आते हैं पान खाते हैं। और बोले, मैं उनसे पैसा मांगना भूल ही जाता हूँ, मैं उनको देखने में ही खो जाता हूँ और पैसा मांग ही नहीं पाता हूँ, और वो दोनों चले जाते हैं। तो बलराम दास बोले, अरे तुम फ्री में उनको खिला देते हो, कुछ भी नहीं मांगते हो पैसा। तो बलराम प्रभुदास बोले, हाँ मैं मांग ही नहीं पाता हूँ दोनों से। बलराम दास उनको बोला, बोले नहीं नहीं, ऐसे किसी हर किसी को फ्री में नहीं देना चाहिए। तुम व्यापारी हो, व्यापारी होके फ्री में देते हो, तुम्हें पान का मूल्य लेना चाहिए, बिना मूल्य के कैसे दे जाओ। बोले, आज रात को अगर वो दोनों आएंगे, तो बलराम दास ने इनको सिखा दिया, बोले दोनों को रोकना, और बिना मूल्य के पान नहीं देना। और वो अगर दोनों बोले कि नहीं, आ, आ, पैसा नहीं है हमारे पास, तो उनसे कुछ रखवा लेना। तो वो दोनों चादर लपेट के आते थे रात को इस तरह। तो बोले, उनसे चादर रखवा लेना, बोले ये चादर रख जाओ, और जब पैसा दे जाओ तो ये चादर ले जाना अपनी।
इस तरह बलराम दास ने प्रभुदास को सिखा दिया कि ऐसा उनके साथ करना। तो अगली रात फिर से, रात को ये दोनों जगन्नाथ मंदिर से दो व्यक्ति आए और प्रभुदास के घर गए कुटिया में, और उनसे पान मांगा। पान, जगन्नाथ उनको पान दिया, लेकिन आज वो बहुत, क्योंकि उनको बलराम दास ने सिखा दिया तो इसलिए पहले से ही वो चतुराई से दोनों को बोला। बोले आप इतने दिनों से आ रहे हैं, मैं रोज आपको पान खिला रहा हूँ, लेकिन मैं धन नहीं मांगा अभी तक, लेकिन ये बोले इसका तो मूल्य चुकाना पड़ेगा आपको। तो दोनों ने बोला अरे यार, ऐसा तो आपने कभी बताया ही नहीं, इसका कुछ मूल्य लगता है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ लेके भी नहीं आए। बोले नहीं नहीं, आपको इसका मूल्य देना पड़ेगा। तो दोनों बोले ठीक है, हम कल आके सारा मूल्य दे देंगे आपको, जितना भी पान का आपका बनता है सारा मूल्य चुका देंगे। बोले आज तो हम कुछ भी नहीं लेके आए। तो प्रभुदास आज मान नहीं रहा था, बोले नहीं नहीं, मैं कैसे मानूंगा, आप हो सकता है कल कल से आना बंद कर दोगे तो, नहीं आओगे तो जाने नहीं दे रहा था। बोले आप दोनों, आप ऐसा करिए, अपनी दोनों की चादर मुझे दे जाइए, चादर आप यहाँ रख जाइए, और उसके बाद कल आप आइएगा, कल पैसा दे के चादर ले जाना। तो दोनों दोनों से चादर रखवा ली प्रभुदास ने। तो दोनों खुश हो गए, हंसे, बोले ठीक है चादर रख लीजिए, आपकी इच्छा है तो अपनी अपनी दोनों ने चादर उसको दे दी, और दोनों खुशी खुशी वापस चले गए पान खाते खाते, और वापस मंदिर में चले गए। दूसरे दिन पुजारी सुबह सुबह भगवान का अल्टर खुलता है, पुजारी ने खुला और देखा कि चादर है नहीं, भगवान को रात को सोते समय चादर उड़ाया था, सुबह सुबह चादर नहीं है कृष्ण को, जगन्नाथ और बलदेव की। तो बात इधर उधर फैली, पता किया कहाँ है, कौन है, किसने चादर निकाला है, पता नहीं चल रहा है। था राजा को बुलाया, और राजा से बुला के पूछा कि क्या हो गया है। राजा बोले राजा जी ऐसा ऐसा हो गया, चादर नहीं मिल रही है, पता नहीं किसने लिया है। तो राजा, पुजारी सब बहुत चिंता में थे, इसके ऊपर चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे क्या हो गया है, जगन्नाथ जी की चादर कहाँ गई है, कैसे करें। अगर हो सकता है चोरी हुई हो, लेकिन चोरी हुई होगी तो व्यक्ति, चोर तो ऐसा नहीं कि चादर चुराने आएगा, चादर के आसपास बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात, सोने का और भी बहुत सारे आभूषण है भगवान के, वो तो कुछ चुराया नहीं उसने। ऐसा कैसा चोर है केवल चादर चुरा के लेके गया, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि चोरी हुई है। लेकिन क्या हुआ है वो समझ नहीं पा रहे थे। उसी समय ये बलराम दास उनके पास आता है, राजा के पास, और वो पूरा स्टोरी बताता है कि मैं इस तरह ऑब्जर्व किया हूँ, दो व्यक्ति जगत, तो वो जरूर बोले जगन्नाथ और बलदेव ही इस तरह मंदिर से जाते हैं, वो सामने कुटीर में प्रभुदास के यहाँ जाते हैं, उसके यहाँ पान खाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो इस तरह बलराम दास राजा को बताए, और उसने इस तरह भी सजेस्ट किया कि भगवान के जो भोग लगता है उसमें अगर पान भी भगवान को भोग लगाएंगे तो अच्छा है। भगवान पान खाना चाहते हैं, पान खाने के लिए उसके पास जा रहे हैं रोज। तो राजा फिर प्रभु प्रभु दास के भया जिसकी कुटीर में रोज जगन्नाथ बलदेव जाते थे उनके पास गया, और वहां देखा, उससे पहले पूछा कौन कौन रोज रात को आते हैं, कैसे लगते हैं, और फिर चादर पूछा, बोले चादर कहाँ है, उनकी चादर दो। तो देखा कि ये दोनों चादर वही जगन्नाथ और बलदेव की चादर है जो मिसे हो गई थी रास्ते रास्ते। तो राजा बहुत खुश हुआ दोनों चादर प्राप्त करके, और उस प्रभुदास से मिलकर बहुत किया, बोले आप कितने भाग्यशाली है, रोज जगन्नाथ बलदेव आपके पास आ रहे हैं, आपसे पान खा रहे हैं, आपके हाथों से पान खा रहे हैं। तो इस तरह राजा ने फिर ये प्रभुदास की रोज सेवा लगा दी, कि बोले ठीक है आप रोज, आपकी तरफ से पान बनाइएगा, और रोज हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को मंदिर में पान का भोग लगाएंगे, उनको आना नहीं पड़ेगा। इस तरह एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ, रोज जगन्नाथ बलदेव को पान का भोग लगता है। ये प्रभुदास के यहाँ से पान जाता था, और धीरे धीरे फिर प्रभुदास की फिर फैमिली लाइन से उसके पुत्र वो इस तरह जगन्नाथ जी को पान भोग लगाते हैं। तो ये नया प्रथा पान का इस तरह एक लीला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे